हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो कल हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल। आज हम स्टार्ट करते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट सेल के बीच का हम डिफरेंस पढ़ लिया हमने। तो उसके बाद आती है प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। मान लो ये एक सेल है हमारे पास, ये दूसरी सेल है हमारे पास। तो इस सेल में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये क्या है? प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ये जो ब्लू कलर की दिख रही है, ये क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी है? थिन है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी है? थिक है। उसके बाद क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास? जो ये येलो कलर से दिख रही है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है? लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर। ठीक है। उसके बाद यहां से मान लो इस सेल से किसी चीज को यहाँ जाना है, या फिर इस सेल से किसी चीज को यहाँ आना है, तो कोई ना कोई एक रास्ता जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडेस्मेटा। इसको, ये जो साइटोप्लाज्मिक जंक्शन होता है, कोई यहाँ से आ जा रहा है, कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ पे क्या होता है? ये मिडल लेमेला। ये जो व्हाइट कलर से ऐसे बना है, ये क्या है? मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला जो होता है, मिडल लेमेला किसका काम करता है? मिडल लेमेला इनको जोड़ के रखता है। एक सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला बना हुआ किसका होता है? कैल्शियम पेक्टेट का। मिडल लेमेला किसका बना है? कैल्शियम पेक्टेट का। प्राइमरी सेल वॉल होती है कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। सेकेंडरी सेल वॉल कैसी होती है? थिक होती है। उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की। यहाँ से यहाँ सेल के अंदर किसी चीज को यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर यहाँ से यहाँ जाना है, तो उसके लिए क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। और यहाँ पे क्या है? ये मिडल लेमेला। मिडल लेमेला किसका काम करता है? सीमेंटिंग एजेंट का। उनको जोड़ के रखता है। मिडल लेमेला किसका काम करता है? सीमेंटिंग एजेंट का काम करता है मिडल लेमेला। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम पेक्टेट का मिडल लेमेला बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद है फंगस सेल वॉल। फंगल सेल वॉल, जो फंगल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन। काइटिन जो होता है ना, काइटिन एक होमोपोलीसेकेराइड होता है। काइटिन क्या होता है? होमोपोलीसेकेराइड। होमोपोलीसेकेराइड मतलब कि जिसमें एक ही सिंगल यूनिट होती है। हेट्रो जिसमें दो यूनिट होती है। जैसे हमने पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ा, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या था? एक हेट्रोपोलीसेकेराइड था। दो यूनिट थी उसके अंदर, NAG और NAM। ऐसे ही काइटिन क्या है हमारा? काइटिन एक होमोपोलीसेकेराइड है, और होमोपोलीसेकेराइड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही यूनिट होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। NAG क्या होता है इसमें? NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो कैसा होता है? एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। ठीक है। उसके बाद है एल्गी की सेल वॉल। एल्गी जो होती है, काई, जो पानी होता है ना जिस जगह पे, वहां पे काई लग जाती है, वो क्या होती है? एल्गी। तो जो एल्गी होती है उसकी सेल वॉल जो होती है, उसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनन्स, और मिनरल्स में क्या आता है? कैल्शियम कार्बोनेट। एल्गी की सेल वॉल किससे बनी है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स। फंगस की सेल वॉल काइटिन। एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टोज, मेनन्स एंड मिनरल्स। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज। ठीक है। उसके बाद है जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल हम पढ़ रहे हैं, प्लांट की सेल वॉल, एल्गी की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल, ये सेल वॉल क्या काम करती है? काम क्या है इस सेल वॉल का? तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल कोई भी वॉल है, कोई दीवार है, वो क्या काम करेगी? वो सबसे पहले तो क्या करेगी? जो सेल वॉल होती है किसी भी चीज को, जो सेल है हमारे पास, सेल को शेप देगी। क्या करेगी? वो सेल को शेप देगी। और क्या करेगी सेल वॉल? अलाउज मिनरल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ सेल। मान लो कोई एक रूम है हमारे पास, और रूम है, उस रूम के किसी को अंदर आना है, या फिर किसी को उससे बाहर जाना है, तो उसमें क्या होता है? एक दरवाजा होता है।
अगर वो दरवाजा खुलेगा तो ही हम अंदर आ सकते हैं, अगर दरवाजा खुलेगा तो ही हम बाहर जा सकते हैं। तो ऐसे ही सेल के अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल क्या करती है, अलाउ मिनरल्स टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगर किसी मिनरल को सेल के अंदर आना है या फिर किसी मिनरल को सेल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए कौन होते हैं हमारे पास, सेल वॉल। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल, फंगल, वायरल इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई वायरस अटैक कर रहा है, या कोई फंगस अटैक कर रही है, तो उससे प्रोटेक्ट करेगी। जैसे दीवारें जो होती है हमारे पास, हमारा जो रूम होता है, घर होता है, उसके जो दीवारें होती है, बारिश आती है हमें बारिश से बचाती है, आंधी तूफान आता है हमें उससे बचाती है। ऐसे ही जो सेल वॉल होती है वो किससे प्रोटेक्ट करती है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, फंगल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, वायरल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये दिया किसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसने दी, सिंगर एंड निकलसन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसने दी, सिंगर एंड निकलसन। जो सिंगर एंड निकलसन थे, दी कब, 1972 में, 1972 में। जो सिंगर एंड निकलसन थे ना, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, फ्लूइड मोजेक मॉडल। जो मॉडल उन्होंने दिया उसका नाम क्या था, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है। तो उसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने किसको लिया, आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं हमारी, आरबीसी कैसी होती है, ए सेल विदाउट ऑर्गेनली। कोई सेल ऑर्गेनली आरबीसी के पास नहीं होती, कोई सेल ऑर्गेनली नहीं होती है आरबीसी के पास। क्या आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता आरबीसी के पास। ना कोई सेल ऑर्गेनली होती है, ना कोई न्यूक्लियस होता है आरबीसी के पास। आरबीसी कैसे होती है, आरबीसी होती है खाली अंदर से, पूरी आरबीसी खाली है, इसलिए उन्होंने क्या लिया, आरबीसी को लिया काम करने के लिए। किस सेल मेम्ब्रेन किसने दी, सिंगर एंड निकलसन। कब दी, 1972 में। आरबीसी को उन्होंने लिया, क्यों लिया, क्योंकि उसके पास ना तो कोई सेल ऑर्गन ली है, आरबीसी के पास ना तो कोई सेल ऑर्गन ली है, ना न्यूक्लियस है, कुछ नहीं है, आरबीसी है खाली। जो मॉडल दिया उस मॉडल का नाम क्या है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। ठीक है। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ये क्या है, ये जो है ना, ये जो बनी हुई है, ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर। नॉन पोलर जो पार्ट होता है, नॉन पोलर पार्ट है, तो कैसा होगा वो, हाइड्रोफोबिक। किसकी बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बाइलेयर की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी है। लिपिड कैसा होता है, लिपिड कैसा होता है, लिपिड होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको पानी से डर लगता है, पानी से दूर भागता है। तो ये जो रीजन है इसके अंदर, ये क्या है, नॉन पोलर रीजन है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। उसके ऊपर ये जो है ना, ये कौन सा रीजन है, पोलर रीजन है। पोलर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। अगर क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ कौन सा पार्ट है इसका, नॉन पोलर पार्ट है, हाइड्रोफोबिक। यहाँ कौन सा पार्ट है उसका, पोलर पार्ट है, हाइड्रोफिलिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होगा, एम्फीपैथिक। कैसा नेचर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एम्फीपैथिक, जिसमें दोनों होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कैसा नेचर होगा, एम्फीपैथिक नेचर की होती है, हाइड्रोफिलिक भी होती है, हाइड्रोफोबिक भी होती है। उसमें पोलर रीजन भी होता है, उसमें नॉन पोलर रीजन भी होता है। उसके बाद बाहर क्या होगा, ये जो बाहर का जो रीजन है, बाहर क्या होगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अंदर क्या होगा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो बाहर है, अंदर क्या है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। ऊपर क्या हो गया, ये पोलर पार्ट हो गया, नॉन पोलर पार्ट हो गया, ये क्या है फिर, पोलर पार्ट है। तो यहाँ पे बाहर, यहाँ पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे प्रोटीन्स होंगे, हमारे पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, वहां पे बाहर होंगे, पेरिफ्री पे होंगे। पेरिफ्री पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स। अंदर कौन से होंगे, इंटीग्रल प्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल होता है जी, यहाँ क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो होते हैं ना हमारे, इनके बीच में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल। अंदर क्या होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। अंदर कौन से प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। ओलिगोसैकेराइड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड किसमें होते हैं, ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 2 से 10 तक मोनोमर यूनिट होती हैं, वो उनको क्या बोलते हैं, हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं।
ओलिगोसैकेराइड किस में पढ़ते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड कितने होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स कितने होते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होते हैं 40%, 40% क्या है उसमें लिपिड है, और 52% क्या होते हैं उसमें प्रोटीन होते हैं। जो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, अंदर क्या होते हैं रिसेप्टर होते हैं, बाहर क्या होते हैं एक्वापोरिन। तो रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर मान लो किसी हार्मोन को आके अटैच होना है, तो किसी हार्मोन को आगे अटैच होना है तो उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, वो उसी से आके अटैच होगा। मान लो यहाँ किसी का रिसेप्टर है, तो जिस जो हार्मोन आएगा अगर उसके लिए वो रिसेप्टर प्रेजेंट है तो ही वो जाके उससे अटैच होगा, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से अटैच हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक होते हैं। और बाहर क्या होते हैं एक्वापोरिन्स, एक्वापोरिन्स किसके लिए होते हैं? वाटर के लिए। एक्वापोरिन्स किसके लिए होते हैं? वाटर के लिए। रिसेप्टर किसके लिए होते हैं? हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, उसके बाद है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसमें जो ऑर्गनलीज होती है ना, ऑर्गनलीज, ऑर्गनली होती है वो स्ट्रक्चरली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और वो फंक्शनली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। मतलब कि उनकी जो सूरत है, शक्ल है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक दूसरे से मिलता है, और जो उनका काम है वो भी एक दूसरे से मिलता है। एंडोमेम्ब्रेन में सिर्फ 4 ही ऑर्गनली आती है हमारी, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिर्फ 4 ही ऑर्गनली आती है हमारी, कौन कौन सी? ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन में 4 ऑर्गनली आती है, कौन कौन सी 4 ऑर्गनली आती है? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम और वैक्यूल। काम क्या होता है? इंटरसेलुलर जंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन सीक्रेशन करेंगे, सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे, आयंस की उसमें मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सेल की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब एनगल्फिंग में हेल्प करेंगे, और ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। उसके बाद आता है फ्लूइडिटी। ये यहाँ पे क्या क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियस होता है, कोई सेल है, सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप भी होगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम आगे पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन होती है, वेसिकल्स होती है, लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम, ये सारे एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइडिटी, जो फ्लूइडिटी होती है ना, फ्लूइडिटी को हम किससे मेजर करते हैं? फ्लूइडिटी को किससे मेजर करते हैं? तो सबसे पहले आता है कि जो लेटरल मोमेंट, लेटरल मोमेंट होती है वो किसके बीच होती है? जो सेम लेयर प्रोटीन होता है ना, सेम लेयर प्रोटीन, उसमें क्या होता है? लेटरल मोमेंट होती है। सेम लेयर प्रोटीन में क्या होगा? लेटरल मोमेंट होगी। अगर लिपिड होते हैं, लिपिड कैसे होते हैं? लिपिड होती है बाई लेयर, बिटवीन लेयर ऑफ लिपिड्स। लिपिड कैसे होते हैं? लिपिड बाई लेयर, हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिपिड बाई लेयर की बनी हुई होती है। तो उसकी जो दोनों लेयर होती है, मान लो एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, तो इन दोनों लेयर के बीच में जो मूवमेंट हो रही है, उस मोमेंट को क्या बोलते हैं हम? फ्लिप फ्लॉप मोमेंट। उस मोमेंट को क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप मोमेंट बोलते हैं। और जो प्रोटीन में होती है, सेम लेयर प्रोटीन में, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती है? 2, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा? कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? एक कोई सेल है, सेल के सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ कंटिन्यूअस क्या आती है? हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम लगे हुए होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं?
क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर क्या लगे हैं? राइबोसोम्स। इसमें किसकी सिंथेसिस होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है और प्रोटीन की सिक्रेशन भी होती है। प्रोटीन की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिक्रेशन किसमें होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कोई उसकी सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं है। कैसे दिखती है वो? स्मूथ। मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। काम क्या होता है? जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करेगी? वहां पे क्या बनेगा? रफ में क्या बन रहा है हमारा? प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है और प्रोटीन की सिक्रेशन हो रही है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसकी सिंथेसिस होती है? लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स की। लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसमें किसकी सिंथेसिस होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है और सिक्रेशन होती है। उसके बाद क्या करती है? डिटॉक्सिन लीवर। लीवर को डिटॉक्स कर देती है। भाई कोई दारू पीता है बहुत, फिर भी उसका लीवर खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास क्या है? स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स हैं उसके पास। वो क्या कर देती है? स्मूथ मसल्स क्या करती है? डिटॉक्स कर देती है लीवर को। कैल्शियम को स्टोर करती है मसल्स में। कौन स्टोर करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करती है मसल्स में। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वो राइबोसोम। इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गए हैं वेसाइकल। वेसाइकल किसमें आते हैं? गोल्जी में। वेसाइकल किसमें हेल्प करती हैं? प्रोसेस में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्ट में, इन सब में वेसाइकल हेल्प करती है। ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच में क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? जो येलो कलर से जो दिख रहा है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल के बीच में होता है, सेंटर में होता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी न्यूक्लियस को बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना थोड़ा सा डार्क येलो कलर का, वो क्या है? न्यूक्लियोलस। ये ल्यूमन होता है, सेल का ल्यूमन होता है। और नीचे क्या होते हैं? सिस्टरने। सिस्टरने और क्रिस्टे में कंफ्यूज नहीं होना है। सिस्टरने गोल्जी में होते हैं और क्रिस्टे किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होते हैं। ये सवाल आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टे होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर लाइनिंग होती है ना, इनर मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस, वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।